अभिषेक को ले लो। यीशु के लिए जीना चाहते हो, यीशु के पीछे चलना चाहते हो, अभिषेक को ले लो। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा अगुवाई कोई नहीं कर सकता, बिना पवित्र आत्मा आपको कोई नहीं रास्ता दिखा सकता। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग भूखे हैं, जितने लोग प्यासे हैं, यदि आप चुप रहोगे तो शैतान बोलने लगेगा। हालेलुया। यदि आप नहीं बोलेंगे तो शैतान काम करेगा। हालेलुया। आपको बोलना है, प्रभु के लिए बोलना है, परमेश्वर की आराधना करेंगे। यदि प्रभु की आराधना नहीं कर पाओगे तो शैतान की आराधना करने लगोगे। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको उसकी आराधना के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दिन पूरे हैं, दिन पूरे हैं, परमेश्वर का आना निकट हो गया है प्यारो। हालेलुया। आज तैयार हो जाओ। हालेलुया। अरे सारे हथियार को ले लो, परमेश्वर के सारे हथियारों को ले लो, परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। आज किसी ने पछतावा नहीं किया है, आज प्रभु के सामने गिर गिराओ, प्रभु के सामने पछतावा करो। जो भी गलती किया है, पाप किया है, आज परमेश्वर क्षमा देने के लिए हमारे बीच में है। आप उसकी क्षमा को ले लो। हालेलुया। इसकी क्षमा को ले लो। हालेलुया। और शांति को ले लो। हालेलुया। और उसका अभिषेक हमारे बीच में है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, मेरे लिए कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? ऐसा कर चुकी है, बहुत से लोग आज नाश में जा रहे हैं। क्या आप लोग आज उसके लिए जाने के लिए तैयार हैं? यदि आप परमेश्वर के लिए तैयार हैं, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, बोलो, प्रभु मैं जाऊंगा तेरे लिए, मैं तेरी महिमा करूंगा, मैं बीमारों पर हाथ रखूंगा, मैं लोगों के लिए मध्यस्थ की प्रार्थना करूंगा, मैं रोऊंगा। यदि मैं नहीं रोऊंगा तो कौन रोएगा? हालेलुया। प्रभु आपको आज रोने के लिए बुला रहा है। हालेलुया। आंसुओं को गिराने के लिए बुला रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको घुटने टेकने के लिए बुला रहा है। हालेलुया। यदि आप घुटने टेक जाओगे तो आप जंग को जीत जाओगे। हालेलुया। जो घुटने पे प्रार्थना करते हैं वो कभी हारा हुआ जीवन नहीं जीते। हालेलुया। आज हर एक जन बोलो, प्रभु मैं तेरे हाथ में घुटने में टिकाऊंगा, मेरे घुटनों को टिकूंगा। प्रभु बहुतों के लिए मध्यस्थ की प्रार्थना करूंगा, प्रभु तेरे नाम की जयकार करूंगा। हालेलुया। सब लोग अपने हाथों को उठा करो, अपने हाथों को उठाओ। हालेलुया। परमेश्वर अपने हाथों को देख रहा है, प्रभु हाथों को देख रहा है। हालेलुया। और प्रभु से मांग लो, प्रभु को बोलो, परमेश्वर पिता मेरा मुंह तो भी चुप रहने, मैं आपकी आराधना करते समय प्रभु मैं कभी परमेश्वर का प्रार्थना करके मेरा मुंह बंद न रहने पाए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। वो आज आपको मिलने के लिए आया है यहाँ पे, आज भी आप बात करने के लिए तैयार हो उसके साथ। हालेलुया। और प्रभु की आराधना करो, प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया। स्तुति करने से, आराधना करने से, हालेलुया, बंधन टूटते हैं। यदि कोई आप बंधन में है, आराधना करो, स्तुति करो, आपके सारे बंधन टूट जाएंगे। बीमार है, आराधना करो, अरे बीमारी चली जाएगी। हालेलुया। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की जयकार करते हैं। हालेलुया। ओ परमेश्वर तो सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। तो हालेलुया मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। आज भी तो मेरे लिए चिंता है, हमारे लिए तो चिंता परमेश्वर है। हालेलुया। आज भी तो अद्भुत काम कर रहा है परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु तो आज भी बोलता है, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया। और प्रभु ने आपको जो भी भाषा दिया है, बोलो, परमेश्वर के आगे आए हो, अरे प्रभु से मिलने आए हो, परमेश्वर की आराधना करने आए हो, प्रभु के सामने अपना दिल खाली करो, अपने मनों को खाली करो। हालेलुया। जो कुछ भी बोझ लेके आए हो, प्रभु के सामने खाली करो। हालेलुया। आज अपनी सारी चिंता को प्रभु को दे दो, ताकि वो आपको उसकी शांति से भर दे, उसके प्यार से आपको भर दे। हालेलुया। भरा हुआ बर्तन को वापस भरा नहीं जाता, यदि कोई खाली बर्तन है तो उसको भरा जाता है।
हालेलुया रबा शखना रबा 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 हालेलुया रिता नमा कतिनो रबा शंदा रबा रबा हालेलुया खो जाओ उसके प्यार में, खो जाओ उसकी शांति में। हालेलुया हालेलुया ओ रबा शखना रबा, क्योंकि वो उसको ही ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करता है, उसको वो ढूंढ रहा है। कौन है जो मेरी आराधना कर रहा है पूरे दिल से, पूरे मन से? आज इतने सारे लोगों में कौन है जो प्रभु को ज्यादा प्यार कर रहा है, प्रभु को ज्यादा ढूंढ रहा है? आज कौन प्रभु के लिए प्यासा है, भूखा यहाँ पे आया है? अपने आप को प्रश्न करो, क्या आज आप प्रभु के लिए तैयार हैं? हालेलुया हालेलुया लॉर्ड जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। विश्वास योग्य परमेश्वर है, भरोसेमंद वो परमेश्वर है। हालेलुया ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया अपने आप को उसको दे दो। हालेलुया उसके चरणों में अपने दिल को दे दो। हालेलुया हालेलुया अर्पण करो, समर्पण करो। आज वो घड़ी है आपको उसको जीवन देने की। हालेलुया वो बार बार ऐसा मौका नहीं आता है जीवन देने के लिए। हालेलुया जो समय परमेश्वर ने आपको दिया है, आज उसको हालेलुया अपने हाथ को समर्पण कर दो। हालेलुया आज से वो प्रभु मेरा पिता है, तू मेरा परमेश्वर है, आज के बाद प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया मुझको बना दे तुम्हें
सुबह हम परमेश्वर के वचनों को देखेंगे। यशाया नबी की किताब
का 33 अध्याय। परमेश्वर हमारे लिए कौन है? यशाया नबी जो है तो ये यशाया नबी की जो किताब है उस समय लिखी गई है जब यहूदा अश्शूर साम्राज्य के आक्रमण के भय से घिरा हुआ था। चारों ओर असुरक्षा थी, युद्ध चल रहा था, राजनीतिक संकट था, निराशा थी, लोग मनुष्य पर और राष्ट्रों पर अपना भरोसा कर रहे थे। परंतु परमेश्वर ने यशाया नबी के द्वारा उन्हें सिखाया कि वास्तविक सहारा केवल परमेश्वर ही, बराबर। और ये सिखाने के लिए वहां पर उसका शक्ति आया और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिलों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका बल होगा। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर स्वयं हमारी स्थिरता बनेंगे, उद्धार बनेंगे, बुद्धि बनेंगे, ज्ञान बनेंगे और अनंत खजाना हमारे लिए वो बनेंगे। तो यहाँ पर हम लोग परमेश्वर के वचनों को देखेंगे। पहला है कि परमेश्वर हमारे लिए कौन है। यशाया नबी हमारे लिए प्रकट करता है पहली बात कि परमेश्वर हमारी स्थिरता है। कौन हमारी स्थिरता है? वह तेरे समयों की स्थिरता होगा। इब्रानी शब्द एमुना का अर्थ है दृढ़ता, स्थिरता, सुरक्षा। तो यहाँ पर जब संसार बदलता रहता है तब परमेश्वर कभी नहीं बदलता। ओके, परिस्थितियां बदलती है, सरकार बदलती है, राजा अधिकारी बदलता है, हमारा स्वास्थ्य बदलता है, बराबर। लेकिन हमारा परमेश्वर नहीं बदलता। इब्रानी 13:8 में लिखा यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जैसा वो कल था वैसा आज है और वो कल रहेगा। ओके, हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 46 1 और 2 आयत। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। ओके, तो यहाँ पर हमारा परमेश्वर जो है स्थिरता लाने वाला परमेश्वर है। समुद्र में तूफान आता है, लेकिन जो लाइट हाउस है, प्रकाश का स्तंभ है, जो लाइट देता है हर एक जहाजों को आने के लिए, वो वहां का वहां खड़ा रहता है, बराबर। वैसे परमेश्वर भी क्या करता है? हमारे लिए लाइट हाउस का काम करता है। ओके, वो वहां पर स्थिर रहता है, सुरक्षित रहता है तूफानों के मध्य में भी। और इसलिए इस प्रकार के जीवन में, तूफानों में परमेश्वर हमारी स्थिरता बनता है। हमारे आगे प्रश्न है कि हमारी सुरक्षा, हमारी स्थिरता कहां पर है? क्या हम धन के ऊपर हम हमारी स्थिरता को मानते हैं, या नौकरी जो आपके पास है उसके ऊपर आपकी स्थिरता है, या जो लोग हैं आपके पास उसके ऊपर आपकी स्थिरता है, जो बिजनेस है उसके ऊपर आपकी स्थिरता है? आपकी स्थिरता का आधार क्या है? परमेश्वर है क्या संसार की बात है? आपकी स्थिरता है। सच्ची स्थिरता जो है वो हमें मसीह में मिलती है। ओके, दूसरा बात वहां पर लिखा है सुबुद्धि। परमेश्वर हमारा उद्धार, ओके, उद्धार का भंडार परमेश्वर है। केवल परमेश्वर है पापों की क्षमा दे सकता है। ओके, और परमेश्वर के अंदर, यीशु मसीह के अंदर हमें छुटकारा मिलता है, सुरक्षा मिलती है, चंगाई मिलती है, पुनर्स्थापना मिलती है, अनंत जीवन हमें मिलता है। तो यीशु मसीह जो है हमारा जीवन का पूर्ण उद्धार करता है, संपूर्ण
उद्धार कारण हमें यीशु मसीह से मिलता है। प्रेरितों के काम 4 और 12 में लिखा है, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है यीशु का नाम। हालेलुया। जिससे हम उद्धार पाए, दिलासा पाए, शांति पाए, समझ पाए। तो सारी बातों में सिर्फ एक ही नाम हमें इस पृथ्वी पर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति डूबता है तो अपने आप को बचा नहीं सकता जब तक कि दूसरा व्यक्ति उसको बचाए नहीं। ओके, तो कई बार परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, कोई व्यक्ति को यदि पूरा भरोसा परमेश्वर पर है तो वो यीशु मसीह आपको और मुझे बचा सकता है। ओके, उद्धार देने का काम परमेश्वर ही करता है। ओके, तीसरा बात है, परमेश्वर हमारी बुद्धि है। ज्ञान हमें बताता है कि क्या सही है। ज्ञान क्या बताता है, क्या सही है, वो ज्ञान के द्वारा हमें मिलता है। ज्ञान संसार का ज्ञान हो सकता है, परमेश्वर का ज्ञान हो सकता है। ज्ञान हमें क्या सही है वो बताता है, लेकिन बुद्धि हमें सिखाती है कि सही बात को जीवन में कैसे लागू करना है। बुद्धि क्या बताती है हमें कि सही बात को जीवन में लागू करना कहाँ है, कैसे करना है, वो बुद्धि हमें सिखाती है। और इसीलिए परमेश्वर हमारी बुद्धि है। याकूब 1:5 में लिखा है, यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। आज सुबह यदि बच्चे लोग आपको बुद्धि नहीं है, आपके अंदर ज्ञान नहीं है, तो किससे मांगना है, परमेश्वर से मांगना है। वो परमेश्वर जो बुद्धि उसके भरी पड़ी है, ज्ञान उसके अंदर भरा पड़ा है, वो परमेश्वर आपको ज्ञान देगा। लेकिन मांगोगे तो मिलेगा, मांगोगे ही नहीं तो ज्ञान और बुद्धि आपको मिलने वाली नहीं है। राजा सुलेमान जो था उसने धन नहीं मांगा, शत्रु के प्राण को नहीं मांगा, लंबा आयुष्य नहीं मांगा, लेकिन सुलेमान ने एक बात को मांगा। क्या मांगा, कि परमेश्वर मुझे आप बुद्धि दीजिए। परमेश्वर चाहता है कि आपको धन से ज्यादा बुद्धि की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि जो है आपके जीवन को बचाएगी। बुद्धि आपके जीवन को क्या करेगी, बचाएगी। ओके, सो यहाँ पर यदि दो व्यक्तियों ने एक ही सामग्री घर बनाया है, एक ने इंजीनियर की योजना के अनुसार बनाया, दूसरे ने अपनी इच्छा से। आंधी आई, तूफान आया और कौन किसका घर बच गया, किसका घर बचा होगा, जो घर योजना के साथ बनाया गया होगा वो घर बचा होगा। यदि हम जीवन में परमेश्वर की बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे तो वो परमेश्वर क्या करेगा, हमें ज्ञान देगा, बुद्धि देगा कि सही जो पैसा हमारे हाथ में है कैसा हमें इस्तेमाल करना है, जो समय हमारे हाथ में है हमें कैसा उपयोग करना है उस समय का। सबको 24 घंटा प्रभु ने दिया है, लेकिन कई लोग धनवान हैं, कई लोग गरीब। परमेश्वर ने सबको 24 घंटे का समय दिया है। धनवान लोग अलग रीति से उसका योजना के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, और कई लोग गपशप में अपने समय को व्यतीत कर देते हैं, बिना कुछ काम के अपने समय को व्यतीत कर देते हैं और उनका समय चला जाता है। ओके, परमेश्वर ने आप सबको जिम्मेवारी दिया है, तालंत दिया है, या क्या बोलते हैं, कुशलता दी है, लेकिन कई लोग ऊंचे पद में चले जाते हैं और कई लोग वहीं के वहीं ठहर जाते हैं। ओके, और इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने आपको जो धन दिया है, समय दिया है या तालंत दिया है, उसका बुद्धि से आप इस्तेमाल करो। परमेश्वर को कहो कि प्रभु मुझे तालंत मिला है, मुझे कैसे इस्तेमाल करना, प्रभु मुझे ये पैसा दिया है, मुझे कैसे इस्तेमाल करना, प्रभु मेरे पास जो समय है मुझे कैसे इस्तेमाल करना है। आपके पास प्रभु के बुद्धि को आप मांगिए और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे कैसे इस्तेमाल करना है। हर निर्णय से पहले पूछे, प्रभु आपकी इच्छा क्या है। चौथी बात, प्रभु
हमारे लिए कौन है? हमारा परमेश्वर हमारा ज्ञान है। बाइबल का ज्ञान केवल जानकारी नहीं, यह परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध है। तो यहाँ पर बहुत लोग परमेश्वर के बारे में जानते हैं। क्या करते हैं? कई लोग लोगों को जानते हैं। हाँ, मैं मोदी साहब को पहचानता हूं, जानता हूं, क्योंकि यहाँ गुजरात के। लेकिन जानना और उनके साथ व्यक्तिगत संबंध होना बहुत अंतर है। मतलब जॉनी लीवर को हमने देखा नहीं है, मिले नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि जॉनी लीवर है ना। कई फिल्म के हीरो को समाचार पत्र में देखते हैं और उनके नाम के अनुसार हम पहचानते ये है। लेकिन जानने से कुछ होगा? जानकारी से कुछ होगा? नहीं। हमारा संबंध व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। बाइबल जानने से कुछ नहीं होगा। बाइबल में जो लिखा है उसको हमारे जीवन में लागू करना पड़ेगा। जो बाइबल का परमेश्वर है उसको सिर्फ नाम से पहचानना जरूरी नहीं है, उसके साथ व्यक्तिगत संबंध हमें रखना पड़ेगा। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, यिर्मयाह 9:23 और 24 में लिखा है, जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। किसके ऊपर हमें घमंड करना है? कि हम परमेश्वर को जानते हैं और समझते भी। हालेलुया। जो यीशु मसीह 2000 साल पहले चंगा कर सकता है, वही परमेश्वर आज भी चंगा कर सकता है। वो मैं जानता हूं। आप मुझे समझिए, सिर्फ जानना ही नहीं, लेकिन उसके साथ हमें समझ भी होना चाहिए कि वो परमेश्वर आज भी काम करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर लाजर को 3-4 दिन से, जो मरा हुआ लाजर था, उसको जिलाया, वो परमेश्वर आज भी मुर्दों को जिंदा कर सकता है। वैसा विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। फिलिप्पी 3 और 10 में लिखा है, पढ़िए। फिलिप्पी 3:10 पौलुस कहता है। पौलुस क्या बात जानता था? पौलुस 2 बातों को वहां मेरे ख्याल से लिखता है, पढ़िए। फिलिप्पी 3:10 जल्दी से पढ़ो। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुख के सहभागी होने के मार्ग को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। तो पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर को जानूं, यीशु को जानूं, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानूं और उसके दुख में सहभागी होने को मैं जानूं। ओके, तो आपको मुझे परमेश्वर को जानना जरूरी है। बराबर, सिर्फ पहचानना ही नहीं, लेकिन उसका व्यक्तिगत रूप से हमें जानना जरूरी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाइबल को आपको पढ़ना पड़ेगा। किसके? परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है। जितना आप बाइबल पढ़ोगे उतना परमेश्वर का ज्ञान आपको होगा, आप उसको जानने लगोगे। प्रार्थना करना है, जितना आप प्रार्थना करोगे उतना आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। हालेलुया। और आराधना करना है। किसकी आराधना करना है? परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की आराधना करना है। और वो परमेश्वर आपके संबंधों में जीवन को लाएगा। और 5वीं बात यशाया कहता है कि यहोवा भय तेज करो खजानों से। परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा खजाना है। ओके, यहोवा का भय उसका खजाना है। परमेश्वर का भय क्या है? आदर है, श्रद्धा है, आज्ञाकारिता है और समर्पण है। हर एक आत्मिक आशीष का द्वार खोलता है। क्या खोलता है? परमेश्वर का भय। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में जब होता है, तब हमें कोई बात की कमी घटी नहीं रहेगी। जब परमेश्वर का भय मानोगे। मत्ती 6 और 33 में लिखा है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मतलब
तो पहला हमें परमेश्वर को खोजना है। खजाना कहाँ है? परमेश्वर में खजाना है, उसके राज्य में खजाना है। जब हम उसको परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर के राज्य को ढूंढेंगे, तब हमें सारी वस्तुएं, सारी चीजें परमेश्वर हमें दे देगा। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि हमारा सबसे बड़ा खजाना वो मसीह होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद ये 5 बातें यशायाह नबी वहां पर कहता है। पहला, यीशु मसीह हमारी चट्टान है या स्थिरता है, यीशु मसीह हमारा उद्धार है, यीशु मसीह हमारी बुद्धि है, यीशु मसीह हमारा सत्य है और यीशु मसीह हमारा खजाना है। जैसे परमेश्वर के 5 बातों को दिखा, वही बात है 5 यीशु मसीह की है। ठीक है, यीशु मसीह हमारी चट्टान है, उद्धार है, बुद्धि है, सत्य है और खजाना है। चार्ल्स स्पर्जर ने कहा, जब आपके पास केवल परमेश्वर होता है तब आपको पता चलता है कि परमेश्वर ही पर्याप्त है। जब आपको लगता है कि सब कुछ मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ परमेश्वर ही है। ओके, जॉन कैल्विन कहते हैं, हम परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, यह हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर के बारे में हम क्या सोचते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। कैरी टेन बूम कहते हैं, सच्ची बुद्धि परमेश्वर और स्वयं को जानने में है। सच्ची, कैरी टेन बूम एक महिला थी। सच्ची बुद्धि परमेश्वर और स्वयं को जानने में है। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? स्थिरता किसके अंदर? आर्थिक संकट यदि आपके जीवन में है तो परमेश्वर को अपना पालनहार और स्थिरता मानिए। बराबर, ये अप एंड डाउन, मार्केट कैसा अप एंड डाउन होता है, बराबर, शेयर बाजार के कैसे अप एंड डाउन होता है वैसे, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी भी अप एंड डाउन नहीं, वो स्थिर रहता है। चट्टान हमेशा स्थिर रहते हैं। वैसे आपका भरोसा यदि परमेश्वर पर हो तो संसार में कुछ भी हो सकता है, जगत में कुछ भी हो सकता है, पैसा, शेयर बाजार अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन आर्थिक संकट में भी परमेश्वर आपके लिए स्थिर हो सकते हैं। ओके, पारिवारिक समस्या आपके जीवन में होती है, घर में समस्या होती है, नौकरी में समस्या होती है, तो प्रभु से बुद्धि मांगिए, ये प्रभु मुझे आप बुद्धि दीजिए। ये परिवार की समस्या सुलझाने के लिए, नौकरी में और बिजनेस में कोई समस्या आ गई, उसमें समस्या को सुलझाने के लिए प्रभु आप मुझे बुद्धि दीजिए। यदि आपके जीवन में कोई बीमारी आ गई है, आपका विश्वास डगमगा गया है, तो प्रभु का उद्धार और अनुग्रह आपको विश्वास में स्थिर करेगा। यदि जीवन में कुछ निर्णय लेना है तो प्रभु के ज्ञान पर भरोसा रखिए, और यदि आपके जीवन में कुछ भी सूखापन आ गया है तो उसको प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा दूर करना पड़ेगा। दूसरा आयत को हम पढ़ेंगे 33 का 22। यशायाह 33 का 22। क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। तो यहाँ पर फिर से यशायाह नबी हमारे सामने परमेश्वर के उस स्वभाव को लेकर आता। परमेश्वर कौन है उसको हमारे सामने बता। परमेश्वर, क्योंकि ये परमेश्वर यहोवा हमारा न्यायी है। दूसरा क्या लिखता है? यहोवा हमारा व्यवस्था देने वाला है, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। तो यहाँ पर 4 गुणों को परमेश्वर के हमारे आगे प्रकट करता है। तो यहाँ पर और एक गुण जो है, परमेश्वर हमारा न्यायी है। कौन है? इब्रानी शब्द जो है सोफेट का अर्थ है न्याय करने वाला, धर्मी निर्णय देने वाला, लोगों की रक्षा करने वाला, न्यायाधीश। ओके, तो बाइबल के समय में न्यायी केवल अदालत का न्यायाधीश नहीं होते थे, वे लोगों का रक्षक और छुड़ाने वाले भी थे। ओके, तो यहाँ पर
मनुष्य पक्षपाती हो सकता है। ओके, अदालत में आप जाते हैं कुछ बातों को लेके, तो न्यायाधीश आपके साथ पक्षपात कर सकता है, लेकिन परमेश्वर वो भी कभी भी पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर आपका और मेरा निर्णय वो सत्यता से करने वाला परमेश्वर है। मनुष्यता 89 और उसका 14, नेविया से 14 इस शास्त्र, दो बातों को वहां पर लिखा है, पढ़िए। धर्म और न्याय तेरे सिंहासन की नींव है। तेरे सिंहासन का बोल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। यहाँ पर धर्म और न्याय परमेश्वर के सिंहासन की नींव है। न्यायाधीश होता है, उसके लिए कोई धर्म, कोई जात, कोई बात ही नहीं होती, बराबर, और वो न्याय करता है, सच्चा न्याय करता है। ओके, न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, जो भी न्यायाधीश हो, उनके सामने कोई धर्म जात नहीं होता, बराबर। वो लोग धर्म के अनुसार नहीं, लेकिन सच्चा न्याय वो लोग करते हैं। ओके, सो यहाँ पर वही चाहता है कि परमेश्वर हमारा न्याय परमेश्वर है। ओके, तो धर्म और न्याय उसके सिंहासन की नींव है, और करुणा और सच्चाई उसके सामने हमेशा चलती रहती है। रोमन 8:33-34, परमेश्वर एक घर में ठहरने वाला परमेश्वर है। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर हमारा अन्याय को देखता नहीं है। आपके जीवन में यदि अन्याय हो रहा है, कुछ तकलीफें आपको हो रही है, आपको लगता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे जीवन में तकलीफ क्यों नहीं, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मेरे जीवन में तकलीफ क्यों, मैं अच्छा जीवन जीता हूँ, मेरे जीवन में तकलीफ क्यों है। कई बार हम परमेश्वर को क्वेश्चन करते हैं, हम प्रश्न लगाते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्यों। लेकिन हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया, वो सच्चा न्याय हमारे जीवन में करता है, बराबर। कई बातें हमें सिखाने के लिए प्रभु करता है, कई बार हम लोग परमेश्वर पर ज्यादा भरोसा करें, इसीलिए परमेश्वर वो न्याय हमारे लिए करता है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर सच्चा न्यायी है। ओके, वो भले लोगों के ऊपर भी सूरज उगाता है, और जो बुरे लोग हैं उनके ऊपर भी सूरज उगाता है। बुरे लोगों के ऊपर भी बारिश गिराता है, अच्छे लोगों पर भी बारिश गिराता है। वो करता है, पक्षपात करता है प्रभु? नहीं करता कि इधर पापी लोग रहते हैं, यहाँ पर बारिश ना हो, ऐसा करता है प्रभु? नहीं करता। परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, न्याय परमेश्वर है, वो धर्म से, न्याय से काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा है, परमेश्वर हमारा व्यवस्था देने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? व्यवस्था दिया है, विधि बनाने वाला, कानून देने वाला, शासन करने वाला। जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दी, उसी प्रकार आज भी उसका वचन हमारे लिए जीवन का मार्गदर्शक है। ओके, भजन संहिता 119-105 क्या लिखा है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ओके, तो परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए क्या है? न्याय, विधि देने वाला, नियम देने वाला परमेश्वर का मार्गदर्शन है, नियम है। ओके, वो हमें चलाता है। ट्रैफिक का जो सिग्नल होता है, वो सिग्नल क्या करते हैं? हमें गाड़ी चलाने में मदद करती है। जब आप हाईवे में चलते हैं, हाईवे में बहुत सारे बोर्ड लिखा होता है, इतनी स्पीड में गाड़ी चलाओ, बराबर। फिर इमरजेंसी नंबर लिखा रहता है, बड़ा का आएगा, टर्निंग आए तो वहां लिखा, पहले से लिखा होता है यहाँ आगे टर्निंग है, बराबर। तो हाईवे वाले अलग अलग साइन देते हैं मार्गदर्शन देने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए। वैसे परमेश्वर ने भी आपके और मेरे जीवन में क्या दिया है? वचन दिया है। क्या दिया है? वचन दिया है। हमारे मार्गों के, हमारे पैरों के लिए वो दीपक के समान है, हमारे मार्गों के लिए उजियाला। ओके, सो परमेश्वर का वचन आज भी क्या करता है? हमें
हर दिन चलाता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो यदि आपके पास शांति नहीं है, वचन को पढ़ोगे, प्रभु शांति का वचन देगा। अशांति है, शांति नहीं है तो शांति का वचन। असफलता लगता है, मैं निराश हूं, असफलता हो गई, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको सफलता का वचन देगा। यदि आपके जीवन में पैसे की तंगी आ रही है, समस्या चल रही है घर परिवार में, प्रभु सफलता का वचन देगा, उद्धार का वचन देगा, आशीष का, सफलता का वचन परमेश्वर आपके जीवन में वो देगा। तो इसीलिए प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे वचन दिया है, नियम दिया, उसको हमें पढ़ना होगा। तीसरी बात यशायाह कहता है, परमेश्वर हमारा राजा है। कौन है? राजा है। मेलिक का अर्थ है सर्वोच्च शासक, अधिकार रखने वाला प्रभु। राजा केवल शासन नहीं करता, वह अपने लोगों की रक्षा और देखभाल भी करता है। तो यीशु मसीह हमारा, प्रेरितों के काम प्रकाशित वाक्य 19 और उसका 16 में लिखा है कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। भजन संहिता 24 और 8 में लिखा है, महिमा का राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही महिमा का राजा है। तो यहाँ पर परमेश्वर हमारा राजा है। ओके, जब वो राजा है तो हम उसकी प्रजा है। कौन है? हम उसके प्रजा है। तो राजा के पास क्या होता है? नियम होता है। हमारे जीवन, पूरे देश को या पूरे राज्य को और पूरे शहर को नियंत्रण करने वाले नियम होते हैं। वो राजा है तो उसकी प्रजा बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस राज्य के नियमों को हमें पालन करना पड़ेगा। ओके, और इसीलिए एक अच्छा राजा जो होता है वो शांति लाता है, समृद्धि और सुरक्षा लाता है। तो हमें किसके लिए प्रार्थना करना है? आज राजाओं का शासन नहीं है, लेकिन आज किसका शासन है? प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट का शासन होता है राज देशों में। तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना होगा। जब हम प्रार्थना करें, प्रभु उनको ज्ञान दीजिए, उनको बुद्धि दीजिए, तो परमेश्वर क्या करेगा? उनको ज्ञान और बुद्धि से भरेगा और वो हमारे देश के और शहर की अच्छी रीति से वो रखवाली कर पाएंगे। और चौथी बात यशायाह नबी कहता है, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, वही हमारा उद्धार करेगा। किससे प्रभु मेरा उद्धार करेगा? पाप से हमारा उद्धार करेगा, यानी कि छुड़ाएगा, पाप से हमें छुड़ाएगा, भय से हमें छुटकारा देगा, निराशा हमारी वो उठा लेगा और अनंत जीवन वो हमें देगा। फिर तो काम 4:12 में हमने पढ़ा कि एक ही नाम उद्धार के लिए दिया है और यीशु का नाम है। यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो पर अनंत जीवन को पाए। जब पतरस पानी में डूबने लगा तो उसने एक ही पुकार किया, प्रभु मुझे बचा। यदि आज आप पाप में डूब रहे हैं, समस्या में डूब रहे हैं, चिंता में डूब रहे हैं, तो आपकी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? प्रभु मुझे बचा। आपके दिल से निकली हुई प्रार्थना परमेश्वर क्या करेगा? सुन लेगा। ओके, जब आप दिल से प्रार्थना करेंगे प्रभु मुझे बचाओ, तो वो परमेश्वर आपको बचाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि 4 और महान सत्य को परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है। यशायाह नबी के द्वारा हमारा परमेश्वर न्यायी है, हमारा परमेश्वर व्यवस्था देने वाला है, हमारा परमेश्वर राजा है और हमारा परमेश्वर उद्धार करता है। तो यहाँ पर चार्ल्स स्पर्जन ने कहा, जब परमेश्वर शासन करता है तब विश्वासी को भविष्य से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। ओके, जब परमेश्वर शासन करता है हमें किसी बात की चिंता नहीं होती। किसी ने कहा कि कल क्या होगा हमें पता नहीं है, लेकिन हमारा कल किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। आप लोगों को, मुझे कोई पता नहीं है कल के दिन में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, लेकिन मेरा और आपका कल कौन जानता है? परमेश्वर के हाथ में। ओके,
जब हम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करेंगे, हमारे कल की चिंताओं को प्रभु के हाथ में दे देंगे, तो वो हमारी सुधि लेगा। A.W. टोजर कहता है, जिससे परमेश्वर का राज्य स्वीकार है, वही वास्तविकता स्वतंत्रता का अनुभव करता है। बिली ग्राहम साहब ने कहा, यीशु केवल आपका उद्धारकर्ता बनना नहीं चाहते, वह आपके जीवन के प्रभु और राजा भी बनना चाहते हैं। सो बिली ग्राहम साहब ने वो बात को बोला कि हम सिर्फ यीशु को पापों से छुड़ाने वाला हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उससे बढ़कर वो आपका राजा और प्रभु जीवन का बनना चाहता है। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। ये सारी बातों को कि परमेश्वर हमारे जीवन में कौन है, उसको हम स्वीकार करेंगे। खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर हमारे लिए कौन है, यशायाह नबी ने जो बोला उस बात को हम स्वीकार करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर हमारा राजा, उद्धार करता, न्यायी है, वेदियों को देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी हमारे लिए अद्भुत कार्य करने वाला है, क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला बनना चाहे हमारे लिए। हालेलुया, पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। वो हमारी स्थिरता है। हालेलुया, हमारा चट्टान वो है। हालेलुया, यदि आपको जीवन में स्थिर रहना है, यीशु को अपनी चट्टान हमें मानना पड़ेगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, मुंह खोलकर प्रार्थना करें अपने आप को। हालेलुया, इस वचन के आधार पर अपने जीवन को हम समर्पित करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। रिखा लाबा सबारियां दला रड़ा, मुंह खोलिए प्रार्थना करें आज सुबह। हालेलुया, परमेश्वर हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जितने भी है, लेकिन परमेश्वर हमें देखता है, हमारी परिस्थितियों को देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, वो न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चंदा करने वाला, छुटकारा देने वाला, क्षमा करने वाला। हालेलुया, आइए हम परमेश्वर को अपना राजा के रूप में स्वीकार, अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करें। हालेलुया, धन्यवाद रबाला सिबरिया दला, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अपने मुंह को खोले, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। वचन प्रभु ने दिया है, कोई हमारा ज्ञान है, कोई हमारी बुद्धि है, कोई हमारी समझ है। हालेलुया, हालेलुया। यदि ज्ञान आपके पास नहीं, प्रभु से कहे, प्रभु आप मेरा ज्ञान बन जाए। यदि बुद्धि की कमी है, प्रभु से बुद्धि मांगिए, वो बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, वो खुद बुद्धि है। हालेलुया, रबा सकता लबरियां दला, ओ राजा के राजा को, प्रभु के प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कौन है? जैसे यशायाह नबी ने अंगीकार किया, आप भी बोलिए क्या आपके लिए वो परमेश्वर कौन है आज? हालेलुया, कौन सा गुण परमेश्वर का आपके जीवन में आज कार्य कर रहा है? क्या वो आपका राजा है? क्या आपका वो न्यायी है? क्या वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर है? शांति देने वाला परमेश्वर, अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर आपके लिए बना है? धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। ओ राजा के राजा को धन्यवाद, प्रभु के प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। ओ एक ही नाम दिया गया है आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर, जिससे हमारा उद्धार हो, मोक्ष हो, कारण मिले। एक ही नाम में हमें उद्धार मिलता है, वो यीशु का नाम। हालेलुया, वो नाम को आप पुकारो और आपका उद्धार हो जाएगा। आप समस्याओं में से बाहर निकलेगा, वो संकट की परिस्थिति में बाहर निकालेगा, आर्थिक परिस्थिति में बाहर निकालेगा, बीमारी की परिस्थिति में चंगा करेगा। आप उसको पुकारो। आज आपका समय है, आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए वो यहाँ पर तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर है।
He is everything. वो हमारा सब कुछ है परमेश्वर. Hallelujah. सारो सागुला हे तू मेरा आसीरा. सारो सागुला हे तू मेरा आसीरा. तो मुझे जग देता जिससे मैं प्रेरित हो जाऊं. वो मुझे जग देता जिससे मैं प्रेरित हो जाता. तो है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा. तो है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा. तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा. बता लो को बोले, बता लो को गाए. तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा. बता लो को गाए. तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा. और मैं तेरे लिए जीऊंगा. आइए हमारे जीवनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए, यीशु हमारा सब कुछ है. वो राजा है, वो उद्धार करता है, वो न्यायी है, वो हमारा प्रभु है. हालेलुया. विधि देने वाला है, वो हमारा शासक है. हालेलुया. वो स्थिरता हमारे, हालेलुया, वो चट्टान है, वो सत्य है, वो बुद्धि है, वो ज्ञान है, वो हमारा सब कुछ है. जब हम प्रभु से कहता है तू मेरा सब कुछ है, हमें कोई कमी घटी नहीं. दाऊद जैसे कहता है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी नहीं है. प्रियो, हमारी कबूलात हमारे जीवन में आशीष लाते. जब हम कहते हैं प्रभु मेरी चट्टान है, वो हमारी चट्टान बन जाता है. जब हम प्रभु से कहते हैं प्रभु मेरी ढाल है, वो हमारे लिए सुरक्षा बन जाता है. जब हम प्रभु से कहते हैं प्रभु मेरा ज्ञान है, वो आपके लिए वो ज्ञान बन जाता है. हालेलुया. आज आपकी कबूलात आपके जीवन को बनाएगी. जैसे यशायाह नबी ने कबूलात किया, वैसे आप और मैं हर दिन कबूलात करना है. वो हमारे लिए कौन है. हालेलुया. धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु. हालेलुया, हालेलुया. रबाला शबा. हालेलुया. सालों में सिस्टर प्रार्थना में गवाही करेंगे. हालेलुया. Yes, Lord. पवित्र आत्मा परमेश्वर क्यों ही हमारा सब कुछ है. आपका परमेश्वर को विचार धन्यवाद. आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन में कार्य करना, ताकि आपका परमेश्वर आप ही हमारा चट्टान है. आपका परमेश्वर आप ही हमारा राजा है, आप ही हमारा उद्धार करता है. Yes. हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, कई सारे लोग हाँ पिता उद्धार लोगों
Yes. होने को